जय श्री कृष्णा साहब, राधे राधे। मैं आपने संक्रांति पे कई कई नियम झेलना आपा, कई कई नियम आप पूरा कर सका, वह मैं आपने बताऊं सा। देखो, कीड़ी नगरी मोई बनावा आपा आटा की, घी शक्कर मिलार मोई बनार कीड़ी नगरी। रोज संक्रांत का दिन मुँह चालू करा, पाछी संक्रांति आवे जटा तक आपने रोज कीड़ी का अपनी श्रद्धा शक्ति होवे जो चीटियां को झटक भी लो एक ही जगह डाले, कहा कि कीड़ी की वह नगरी है और अपनी नगरी में कीड़ी नगरी सींच रही आपा। तो 12 महीना 13 महीना तक कीड़ी नगरी सींचे। वो तो कीड़ी के अपा मोई बनार सींच देवा, जाने कोई माघ मास में, बैसाख मास में, कार्तिक मास में, श्रावण मास में, अशान का महीना में आपा कीड़िया के मोई सींचा। चेत बैसाख में भी कीड़ी नगरी करा आपा। और अगर रोज सज ना आवे तो संक्रांत का दिन एक गोला में बूरो शक्कर भर 2-4 घी का टीपरिया में डाल पाछो बंद लगा और गोला ने कसी जगह जटे कीड़िया को बिल होवे, ज्यादा चीटिया को बिल होवे, ऊ जगह जार आपा माने थोड़ो गड्ढो बना, मिट्टी उकराल वाका नीचे आपा रखर, पाछो मिट्टी ढक दे, वहाँ चीटिया पूछ जावे। चीटी 100 कोसा पूछ जावे, मीठा इसकी और चीगट की खुशबू होवे तो चीटिया पूछ जावे। वो तो यो कीड़ी नगरी को। अब आप कोई गौ माता ने रोटी दे पूछा वहाँ के भाई 12 महीना संक्रांत मुँह संक्रांत गौ माता ने रोटी देवा, तो कशान देवा रोज पहली रोटी बना अच्छी चौपड़ गुड़ की डली रख ऊपर ने, और आप गौ माता ने अपने घर की ने नहीं बाहर की गौ माता ने रोटी दे रहा। रोटी दे 12 महीना पूरा हो जावे, पाछी मकर संक्रांति आवे मंदिर का पुजारी ने या कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण ने बुला, या कोई जेठू थी, कोई ननद, कोई भाणजी, कोई ने बुला चांदी की गौ माता और वहाँ का वस्त्र आभूषण जो भी अपनी श्रद्धा शक्ति घर की होवे, जो बाटा की परात, दूबा के लिए बाल्टी, बांधवा के लिए रस्सी, और वहाँ के लिए चरबा के लिए चारा का पैसा, और ओढ़बा के लिए झूल। जो आप कोई भी झूल गौ माता ने झूल ओढ़ार देवा, जहाँ सर्दी का दिन रहे तो झूल ओढ़ावा, तो झूल यो आप गौ दान कर सका संक्रांत मु संक्रांत। तो आपने बेतरनी पार करवा में धर्मराज जी महाराज पार लगवावे तो वह गौ माता अपने सामने आ जावे। आ गौदान की बारे में आपने बताई सब। अब कोई सामी रोटी झेल ले, कोई सामी रोटी झेल बुझावे तो किसान झेल ले, मोटी अच्छी रोटी बना, अच्छे खूब खोबा कर, उनमें घी भर, ऊपर गुड़ की डगली रख, और कोई भी जो प्रथम भले ही राजा और भले ही कोई कशो ही चंदा जो तो उन्हें वह रोटी सामी रोटी जला देवे। 12 महीना तक एक दड़ी ने खेत देवे भाई मैं रोज सामी रोटी तेने जलाऊं, तो आप रोज सामी रोटी कोई ना जला सका। तो वह रोटी 12 महीना पूरा हुआ, चांदी की छोटी सी रोटी बनेड़ी आवे जो, और वे कभी वस्त्र वगैरह जो अपने यथाशक्ति घर में हुए वो आपा कोई भी कन्या ने, कोई भी अपने ननद ने, कोई भी मंदिर में आपा चढ़ा देवा, वो आपके सामी रोटी को पुण्य बताइयो। और अब आप पीर को गेलो बुआरा, पीर बाट जोवा, तो आप अपना पीर को जो गेलो हुआ रस्तो, वो रास्ते रास्ता आप झाड़ू निकालता 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 यान जाने की यान थोड़ा बहुत दूर अपना घर जिटी तक आपा निकाल सका। जितनी दूर में पहली तो देखो किलो खांड मीटर पर लुगाया झाड़ू निकाल देती ही, कोई पणगट बुआर थी तो पणगट तक चली जाती ही, कुआ मुँह पानी लाता, हेड पंपू लाता, जट व्यवस्था होती, टिशान वे उन जगह पहुंच जाता है और वहां उठा तक झाड़ू निकालता है। अब झाड़ू अतरो लंबो तो कोई निकाल वाला है कौन है, तो पीर का अपना घर का रास्ता मुँह पीर को जिधर जटी ने रस्तो जाते हुए ऊ रास्ता में अगर आप 5-7 पाउंडा यानी कि अपना घर लगार 500-700 मीटर पर आप झाड़ू निकाल रहा जावा। साल भर पूरो होवे तो फिर गाँव में अपने जो रस्तो बुआरे हरिजन वन बुलावे, एक झाड़ू, एक छाबड़ी टोकरी, वह चांदी की भी आवे और बांस की भी आवे, तो दो ही मंगा ले वे, छोटी चांदी की, बड़ी बांस की, वह मुँह रखवा और वह में गेहूँ जो जो भी अपने घर में अन्न उपलब्ध हुए वो अन्न में भर देवा। और वन जो अपना हरिजन जो अपने गांव में झाड़ू बुआरू करवा हुए वन आप बुला, और वन साड़ी चूड़ो मेहंदी लच्छो काजल टिक्की सब श्रृंगार मेल, और वन आप दान दे देवा। वो आपने झाड़ू को दान दान पुण्य को बतायो साहब ने। अब तिल दान कोई 12 महीना तक नियम होगा कि मैं 1 लाडू तिल को रोज बना दिया, तो 1 लाडू को श्रेष्ठ ब्राह्मण ने बुला
और या कोई बच्चा ने बोला और 12 ही महीना तक एक लाडू एक धनी नहीं देवे, कोई ने मतलब अलग अलग ने देवे कि 5-6 साल भर को जो आप दान पुण्य कराए जो एक धनी नहीं देनी आवे, कोई अलग अलग बांट ने देनी आवे, तो कोई ने दे देवे। साल भर पूरो हुई तिल्ली का जितना भी आपनो लाडू बन सके, 14 लाडू को 13 लाडू को नहीं बतायो विवरण, तो अगर आप दे सका तो 13 किलो का बना दिया, 13 मण का बना दिया, जान घर की यथाशक्ति जान बना छावा जिशान आप बना और सबने बांटा। और जी बच्चा ना आप साल भर लाडू जिलायो ऊ बच्चा ना आप पोशाक वगैरह चप्पल जूती वगैरह पहना दिया। वो आपने तिल दान को बतायो महादान। तिल दान भी वो ब्राह्मण ने देवे कभी श्रेष्ठ होगा। आजकल ब्राह्मण की कोई गिनती को न, ब्राह्मण भी कई तरीका का वैर अबोध बच्चा ने दे देवे ताकि वो शुद्ध को शुद्ध सब चीज़ों शुद्ध और अपना दान दिए भी उनके लिए पुण्यदायी करा, आपने ला रहे आपने साथ में भी पुण्य प्राप्त हुआ। तो आपने तिल दान बताइयो, तिल को दान। अब कोई सोचे कि मैं साल भर तक कोई कह जल भर बोछाऊँ, संक्रांत तक बेवड़ो भर बोछाऊँ, तो कोई भी अच्छा ब्राह्मण कहे, कोई भी अच्छा मतलब जटे जाकी इच्छा लगे मंदिर पे जटे भी कोई हुए उठा अच्छे आराम वहाँ जल को मटको भर रखा हुआ, साल भर जलपान कराया का बाद में वन पाछी वही साड़ी चूंदरी जो भी आपका घर में हुआ वह दक्षिणा और एक बेवड़ो वन घर जल भर रखा हुआ और साल भर की वन दक्षिणा जो घर में श्रद्धा शक्ति वह जो भोजन करार वन वो जल भरियो बेवड़ो दे देगा। वो आपने में जलदान को बताइयो। और कोई ने चूड़ो दान, कोई ने मेहंदी, ये मतलब साल भर मुँह सासू जी ने मेहंदी जला देवे है, कोई पड़ोस में जला देवे है, कोई नंदा ने जला देवे है, कोई ने चूड़ो जला देवे है, कोई ने सामो चीर जला देवे है। तो महीना में एक चीर संक्रांति को देना हुआ, 12 ही महीना की 12 ही संक्रांतियाँ और 12 ही महीना की 12 शिवरात्रियाँ आवे, जान उशानी संक्रांति भी 12 ही महीना की आवे, मंथली की संक्रांति आवे, जी दिन कोई ने भी एक चीर ओढ़ा देवे पूर्ण होवे ऊ दन वन बुलार बेस वेस वगैरह अच्छो पहना पहनूर अच्छे वकी श्रद्धा शक्तियों पूजा कर लेवे वो सामो चीर आपने बतायो। और कोई नरा पुण्य करबो छावे, जितना पुण्य करे उतना ही कम पड़े। और आपने जो बढ़िया लगे तो सुन जियो सीख जियो और याद रहा कर वो दान पुण्य कर जियो। और 100 शेरी को नियम है कि घी गुड़ चीनी तेल अन्न दाल दलैन तिलैन मूंग उड़द चमड़ा गेहूँ चावल ये सब दान। और बढ़िया मिठाइयाँ अच्छे रसगुल्ला गुलाब जामुन काजू बादाम काजू कतली जलेबी दूध मलाई दूध दही घी ये सब मतलब दान पुण्य देवा के लिए। और अब सोचा कि सोना चांदी का भी दान हुआ है और तिल दान भी हुआ है, महादान स्वर्ण दान महादान। तो सोनो चना की दाल में रखकर कण मात्र सोनो हुआ तो दियो जाओ तो शेर सोना को दान। और चावल में चांदी की पायल बिछिया रखकर दी जावे तो चांदी को दान। और तांबा पीतल अशान का दान आप दे सका। और आप यमराज जी को दान देवो छावा तो कढ़ाई में तेल को हलवो बना और सिगड़ी या कोई लालटेन कालो वस्त्र ये मतलब डाकोत ब्राह्मण ने या गुरु ब्राह्मण ने अशानका ने दियो जावे, वो मतलब ब्राह्मण ने ओ दान ने दियो जावे यमराज जी महाराज को। तो हलवो बनाबा को पलटो वगैरह सब बना। और अगर कोई न लेता हो तो ठाकुर के द्वार पर चढ़ावे भगवान आपके द्वार पे तो यमराज जी महाराज भी लेखो जो को लेवे। और चित्रगुप्त जी महाराज भी जो चित्रगुप्त जी महाराज है वे लेखो जो को लेवे तो एक कॉपी पेन भी दान देना पड़े। और लोभिया को दान भी आपा ने छोटो सो सूती को नाथनो ले कपड़ो या आसन वह में चावल रख गुप्त दान मेल और मंदिर में चढ़ानो पड़े। तो ओ में आपने ये 10-15 दान आपने जो बताया आपने अच्छा लगा तो सीख जो खींचो और बता जो लोगों ने। और जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भूल चूक कई चूक हो गई है तो सब